गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो आज हम पढ़ रहे हैं आपके पास आव्यूह और सार्डिक के एप्लीकेशन के रूप में, यानी एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के रूप में सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आपके पास रैखिक समीकरणों का जो निकाय होगा उसका आपके पास सॉल्यूशन पढ़ने वाला है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा ध्यान देना आपके पास। अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अब लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल पर आधारित भी हो सकती है और तीन पर भी। तो मैं आपको दोनों के लिए बताने वाला आपके पास। तो माना आपके पास एफ गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज मैंने मान लिया कि जो दिए हुए समीकरण आपके पास का जो समीकरण निकाय है वो इस प्रकार से है। a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। तो ये आपके पास दो समीकरण आपके पास दिए हुए हैं, दो चरों पर आधारित हैं, x और y पर। तो मुझे क्या करना है, इसका क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना है इस निकाय का, ठीक। तो हमको करेंगे क्या, हमको मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का यूज़ करते हुए इसका इस इक्वेशन ऑफ जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन निकालना है, ठीक। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशंस को जो कि अभी वेरिएबल पे आधारित है इसको हम ना आव्यूह मल्टीप्लिकेशन या आव्यूह के रूप में लिखने वाला है, ठीक है। तो देखो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस एस, इसको हम इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं ए एक्स इक्वल टू बी की रो। अब यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इस सिस्टम को, ये जो सिस्टम दिया था इसको एक आव्यूह के इक्वेशन के रूप में व्यक्त कर दिया है। पर उसके लिए मुझे ये आव्यूह परिभाषित करने पड़ेंगे ए एक्स और बी। तो उसके लिए देखो, जहाँ ए है आपके पास, जो ए होगा इस इक्वेशन में जो दो वेरिएबल हैं, जिन दो इक्वेशन में जो दो वेरिएबल हैं वो है एक्स और वाई, इनके जो गुणांक हैं उनका आव्यूह कहलाएगा ए। यानी आपके पास ए कहलाता है मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट। किसका, आपके पास कोफिशिएंट का आव्यूह ऑफ वेरिएबल्स इन इक्वेशन। यानी आपके पास इन समीकरण में आपके पास जो दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, उनका जो गुणांक है उसका क्या है, ये आव्यूह। तो देखो एक बार, तो ए में क्या आएगा, देखो पहले इक्वेशन में आपके पास जो आपके पास दो इक्वेशंस दिए हुए हैं उनमें जो एक्स वाई के गुणांक हैं उनको लिखना है आपके पास, a1 b1 a2 b2। तो यह इस प्रकार से आपके पास है, जो कि क्या है 2x2 का मैट्रिक्स। अब थोड़ा ध्यान देना क्योंकि इसमें दो वेरिएबल हैं तो ये 2x2 का। अगर ये तीन वेरिएबल वाला इक्वेशन होते हैं तो आपके पास तीन इक्वेशन होती और तीन वेरिएबल है तो उस टाइम पे 3x होगा। ये हमें से क्या होने वाला है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होने वाला है। क्या होने वाला है, स्क्वायर मैट्रिक्स प्राप्त होने वाला है, ठीक। ये ए हो गया। इसी प्रकार जो एक्स है, एक्स आपके पास कहलाता है आपके पास मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल। जो आपके पास इक्वेशन में जो वेरिएबल यूज हुए हैं उनका आपके पास आव्यूह। तो ये आपके पास इस प्रकार से दो वेरिएबल हैं एक्स वाई, और ये हमेशा क्या होता है, एक कॉलम मैट्रिक्स होता है। क्या होता है, हमेशा एक कॉलम मैट्रिक्स। तो मैंने लेफ्ट साइड के इस इक्वेशन में जो लेफ्ट साइड के जो दो आव्यूह उनको बता दिया। अब आगे आपके पास केवल बी आपके पास रहता, कौन सा आव्यूह है, बी। तो बी को परिभाषित करने के लिए देखो आपके पास बी इक्वल टू होता है एंड, थोड़ा ध्यान देना आपके पास, जो बी मैट्रिक्स है बी इक्वल टू हो जाएगा, ये भी सिंपल आपके पास, बी में जो इक्वेशंस के राइट साइड में जो कांस्टेंट्स आए हैं और उनका आव्यूह आपके पास कहलाता है, यानी C1 C2। तो ये आपके पास है मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स। जो इक्वेशन में आपके पास कांस्टेंट्स आए हैं आपके पास उनका मैट्रिक्स आपके पास है, और ये आपके पास ये भी क्या होने वाला है, हमेशा कॉलम मैट्रिक्स होने वाला है। किस प्रकार का कॉलम मैट्रिक्स, मतलब इसमें केवल एक कॉलम ही आपके पास, तो ये आपके पास प्रकार से। तो हमने क्या किया, सबसे पहले जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपके पास दिया होता है उसको हम आव्यूह के मल्टीपल वाले इक्वेशन का यूज़ करते हुए ये इस प्रकार से लिखते हैं ए एक्स इक्वल टू बी, जहाँ ए तो हो गया गुणांकों का आव्यूह, एक्स और गुणांकों का जो आव्यूह का हमेशा वर्ग आव्यूह का। अगर ये दो समीकरण वाला है तो ये द्वितीय कोटि का वर्ग है। अगर ये तीन समीकरण यानी तीन वेरिएबल वाला होता ना, तीन वेरिएबल वाला होता तो उस टाइम पर तृतीय कोटि का वर्ग आव्यूह होता। अब ये आपके पास क्या है, और उसके बाद एक्स मैट्रिक्स जो यहाँ पर दूसरा में आव्यूह आपके पास जो मल्टीप्लाई में है इसके साथ, वो कहलाता है वेरिएबल का मैट्रिक्स, जो इसमें दो वेरिएबल एक्स वाई है उनका मैट्रिक्स। तो इस प्रकार से, ठीक। तो ये हमेशा कॉलम मैट्रिक्स होगा। और लास्ट में जो बी है वो क्या है,
कांस्टेंट जो आपके पास आए हैं इक्वेशन में उनका मैट्रिक्स है और हमें से कहता है कॉलम मैट्रिक्स हो, ठीक। अब मुझे निकालना है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन इसमें हो जाएगा एक्स मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा, जो कि क्या है एक्स वाई। अगर मैं एक्स मैट्रिक्स को निकाल दूं तो उसके द्वारा हम क्या निकाले होने, हम एक्स वाई को निकाल सकते हैं क्योंकि अवयव अब इस प्रकार से, ठीक। तो सॉल्यूशन यहाँ पर ये निकालना है हमको, ठीक है, इसको कैलकुलेट करना है सॉल्यूशन, ठीक। तो शुरुआत हम करेंगे जो इक्वेशन दिया है आपको, देखो वी है, हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशन को लिखा ए एक्स इक्वल टू बी, इससे हम शुरुआत करेंगे। ये पहला इक्वेशन आपके पास है, ठीक। तो मुझे इसकी मदद से, इस इक्वेशन की मदद से, और जो हमने आव्यूह और सारणिक पढ़ा है उसकी मदद से इसमें जो ये आव्यूह एक्स है इसको कैलकुलेट करना है। तो आव्यूह एक्स को कैलकुलेट करने के लिए देखो मैंने क्या है, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया इक्वेशन बाय ए इनवर्स बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। किसे मल्टीप्लाई कर दिया, ए इनवर्स से। तो हो जाएगा ए इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो जो इसमें आ रखा है ए इनवर्स इंटू है, तो आपको मालूम है कि ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू क्या होता है, तत्सम का आव्यूह आई। तो इसके आधार पर मैं कह सकता हूँ, यानी आई इंटू एक्स हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा ए इनवर्स इंटू बी। और तत्सम आव्यूह का एक गुण होता है आपके पास कि वो किसी भी आव्यूह के साथ गुणा होगा तो क्या मिलता है, हमेशा ए ही प्राप्त होता है। तो यानी यहाँ पर क्या मिलेगा, एक्स आव्यूह प्राप्त हो जाएगा इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो ये आपके पास आ गया मेन फॉर्मूला। एक्स आव्यूह को ज्ञात करने के लिए मेन फॉर्मूला आपके पास ये प्राप्त हो रहा है, ठीक। तो अगर आपको एक्स आव्यूह निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो आव्यूह ए था उसके इनवर्स मैट्रिक्स को आव्यूह बी से गुणा करना पड़ेगा आपके पास, ठीक। तो ये इस प्रकार से सॉल्यूशन है, या फिर इसको लिख सकते हैं और, क्योंकि ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला था तो ये इक्वल टू हो जाएगा एडजॉइंट ए अपॉन सारणिक ए इंटू बी, और लिख सकते हैं 1 अपॉन सारणिक ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू बी। तो ये इसका फॉर्मूला प्राप्त हो रहा है एक्स का। तो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, आपके पास उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब सॉल्यूशन भी किस प्रकार का होगा वो भी हमको ज्ञात करना पड़ेगा आपके पास, ठीक।